नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास क्रम में एक नया विषय प्रकरण प्रगतिवाद लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि प्रगतिवाद है क्या, उसकी क्या समय सीमा है और उसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं तथा उसकी प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो आइए हम देखते हैं इस क्लास में प्रगतिवाद क्या है। तो पहले आज हम इस क्लास में क्या पढ़ने चले हैं, पेज नंबर 1 है। तो पेज नंबर 1 में क्या पढ़ने चले हैं, प्रगतिवाद। प्रगतिवाद, ठीक। काव्य साहित्य के इतिहास क्रम में क्या पढ़ने चले हैं, प्रगतिवाद। अब हम पहले देखेंगे कि प्रगतिवाद की विशेषता क्या है। प्रगतिवाद की परिभाषा देख लेते हैं। प्रगतिवाद की परिभाषा क्या है, ठीक। प्रगतिवाद की परिभाषा क्या है, यानी तो जो काव्यधारा छायावाद के बाद सामाजिक चेतना को लेकर निर्मित हुई, उसे प्रगतिवाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे प्रगतिवाद कहते हैं। मतलब जो काव्यधारा छायावाद के बाद सामाजिक चेतना को लेकर के निर्मित हुई, वही क्या है, प्रगतिवाद के नाम से क्या हिंदी साहित्य में विख्यात हुई, या उसी को हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक, या प्रगतिवाद कहते हैं। अब इसकी समय सीमा क्या है, समय सीमा भी हम देख लेते हैं प्रगतिवाद की क्या है समय सीमा, ठीक। सर्वमान्य समय सीमा देखेंगे तो इसकी समय सीमा क्या है, सन 1936 से 1943 ईस्वी तक, ठीक। प्रगतिवादी की समय सीमा कब है, तो सन 1936 से 1943 ईस्वी तक है, ठीक। उसके बाद अब इसकी हम विशेषताएं देख लेते हैं। प्रगतिवाद की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ठीक। मतलब विशेषताएं या आप कह लीजिए प्रवृत्तियाँ, प्रगतिवाद की विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ, ठीक। प्रगतिवाद की विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ। अब देखिए इसकी पहली विशेषता क्या है, तो पहली विशेषता के रूप में हम देखते हैं क्या है, मार्क्सवाद, ठीक है ना। मार्क्सवाद में आस्था, मार्क्सवाद में क्या था, आस्था था, विश्वास था। दूसरी विशेषता क्या है इसकी, ईश्वर की सत्ता में अविश्वास, ईश्वर की सत्ता में अविश्वास। तीसरी विशेषता क्या है इसकी, विश्व बंधुत्व की भावना। चौथी विशेषता क्या है, शोषक एवं पूंजीपति वर्ग के प्रति आक्रोश का भाव, ठीक। उसके बाद अगली जो विशेषता है वह क्या है, सर्वहार वर्ग की सत्ता का समर्थन,
सर्वहार वर्ग की सत्ता का समर्थन। उसके बाद अगली जो विशेषता है, यानी अगली जो विशेषता हो सकती है, शोषण युक्त समाज, शोषण युक्त समाज की कल्पना, ठीक, शोषक युक्त समाज की क्या है, कल्पना है। उसके बाद क्या है, मुक्तक काव्यों की प्रधानता, मुक्तक काव्यों की प्रधानता, मुक्तक काव्यों की प्रधानता। उसके बाद उसी क्रम में 8वीं जो विशेषता क्या है, यानी व्यंग्य की प्रधानता, व्यंग्य की प्रधानता, व्यंग्य की प्रधानता। उसी क्रम में अगली जो विशेषता क्या है, सामान्य मानव जीवन, सामान्य मानव का महत्व या मानव जीवन का महत्व, यानी सामान्य मानव का महत्व। उसी क्रम में अगली जो विशेषता है, नारी महत्ता, नारी महत्ता, ठीक। तो ये तो हो गई क्या, छायावाद यानी क्या, प्रगतिवादी युग का ये पहला क्लास है, यानी क्या पहला पेज है। और इसमें देख रहे हैं हम क्या, इस क्लास में देख रहे हैं प्रगतिवाद। तो प्रगतिवादी की पहले हम क्या देखें, विशेषता देखें, ठीक है। यानी क्या, प्रगतिवादी की हम पहले क्या देखें, परिभाषा। जो काव्य धारा छायावाद के बाद सामाजिक चेतना को लेकर के निर्मित हुई, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रगतिवाद, ठीक, उसे कहते हैं प्रगतिवाद। समय सीमा सन 1936 से 1943 मानी गई, ठीक। विशेषताएं क्या हैं इसकी विशेषता क्या है, या प्रवृत्तियाँ कह लीजिए, मार्क्सवाद की में आस्था, ईश्वर की सत्ता में अविश्वास, विश्व बंधुत्व की भावना, शोषक एवं पूंजीपति वर्ग के प्रति आक्रोश का भाव, सर्वहार वर्ग की सत्ता का समर्थन, शोषण युक्त समाज की कल्पना, मुक्तक काव्यों की प्रधानता, व्यंग्य की प्रधानता, सामान्य मानव का महत्व और नारी महत्व। ये तो हो गया क्या, ये तो हो गए जो है, यानी क्या प्रगतिवाद की परिभाषा, समय सीमा। उसके बाद जो है यानी विशेषताएं। अब हम अगले पेज में देखेंगे, यानी क्या है कि प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, यानी प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। पेज नंबर 2 पर हम उनको देखेंगे कि प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन हैं। तो यदि आपको हमारा यह क्लास पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड की गई वीडियो का आपको आनंद भी मिले और ज्ञान भी प्राप्त होता रहे, ठीक। तो अब हम देखेंगे क्या, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि, पेज नंबर 2 पर, ठीक। पेज नंबर 2 पर क्या देखेंगे, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, ठीक। अब देखिए, प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों में पहला जो नाम आ जाता है वह नागार्जुन का आता है, बाबा वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का आता है, ठीक। यानी क्या, वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन, वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन। अगले कवि कौन है भाई, क्या है, यानी क्या नागार्जुन हो गए, अगले कवि कौन हो गए, जो है केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल हो गए। अगले जो कवि हो गए उसी में क्या है, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। उसी क्रम में अगले जो कवि हो गए, यानी क्या है, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, शिवमंगल
मंगल सिंह सुमन, सुमंगल सिंह सुमन। अगले जो कवि हो गए क्या है, मुक्तिबोध गजानन, गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक, उसी क्रम में अगले जो कवि हो गए वासुदेव सिंह त्रिलोचन शास्त्री, वासुदेव सिंह त्रिलोचन शास्त्री, वासुदेव सिंह त्रिलोचन शास्त्री। अगले जो कवि हो गए उसी क्रम में रांगे राघव, रांगे राघव। अगले कवि जो हो जाएंगे वह कौन है, सुदर्शन, सुदर्शन। ठीक, यानी क्या है सुदर्शन। और भी कवि हैं, अब उनको अगले पेज में देखेंगे रचना सहित। ठीक है, तो अगले पेज में हम जो शेष कवि बचे हैं उनकी हम रचनाएं देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं, जिसमें पहले कवि हैं बाबा वो क्या वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, गजानन माधव मुक्तिबोध, वासुदेव सिंह त्रिलोचन शास्त्री, रांगे राघव और सुदर्शन। ठीक रही। ठीक है, तो अगले क्या है, ये तो था पेज नंबर 2। पेज नंबर 3 पे हम देखते हैं यानी क्या इसी यानी क्या इसी वाद के यानी क्या प्रगतिवाद के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। ठीक है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं देख लेते हैं। ठीक, जो मोस्ट रचनाएं हैं प्रगतिवाद की उनको हम देख लेते हैं। इसी ही क्लास में प्रगतिवाद को समाप्त करेंगे, यानी पेज नंबर 3 होगा। पेज नंबर 3 पर हम देखेंगे क्या प्रगतिवाद के प्रमुख कवि एवं उनकी कृतियाँ या रचनाएं। ठीक, कृतियाँ या रचनाएं, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। तो प्रमुख कवि के रूप में पहले कवि के रूप में हम किसको देखते हैं, पहले कवि के रूप में हम देख रहे हैं किसको, पहले कवि के रूप में देख रहे हैं वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन, वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन को हम देख रहे हैं। ठीक, अब इनकी पहली रचना कौन सी है, यानी क्या यानी क्या रचनाएं देख लेते हैं। तो इनकी रचना है कालिदास के प्रति, कालिदास के प्रति। दूसरी इनकी रचना जो है प्रेत का बयान, प्रेत का बयान। उसी क्रम में तीसरी इनकी रचना है यानी क्या है रेणुका। चौथी इनकी रचना जो है यानी क्या है आकाल और उसके बाद पांचवी इनकी रचना जो है सिंदूर तिलांकित, सिंदूर तिलांकित। छठी इनकी रचना जो है वह क्या सिंदूर तिलांकित भाल, पूरे लिख लेते हैं सिंदूर तिलांकित भाल। छठी इनकी रचना जो है वह कौन है, अहल्या है। ठीक, उसी क्रम में सातवीं इनकी रचना है शकुंतला है। आठवीं इनकी रचना जो है शकुंतला के बाद हरिजन गाथा। उसी क्रम में अगली जो रचना इनकी है वह कौन सी है, मैं मिलिट्री
का बूढ़ा घोड़ा, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ठीक, उसके बाद 10वीं इनकी रचना है भूमिजा। भूमिजा। ठीक, उसी क्रम में अगली इनकी रचना बहुत दिनों बाद। बहुत दिनों बाद। उसी क्रम में अगली रचना है इनकी 12वीं। इनकी क्या है? सतरंगी पंखों वाली या युग धारा। पहले देख लेते हैं, युग धारा है। उसी क्रम में अगली रचना इनकी क्या है? सतरंगी पंखों वाली। सतरंगी पंखों वाली। सतरंगी पंखों वाली। उसके बाद अगली क्या है? इनकी रचना है भस्मांकुर। भस्मांकुर। भस्मांकुर है। उसी क्रम में अगली जो रचना है इनकी क्या है? वह कौन सी है? इनकी रचना जो है तुमने कहा था। तुमने कहा था। तुमने कहा था। उसी क्रम में अगली जो रचना है इनकी, ठीक, अगली जो रचना है तुमने कहा था रत्न गर्भा। रत्न गर्भा। उसी क्रम में अगली जो रचना है इनकी हजार हजार बाहों वाली। हजार हजार बाहों वाली। ठीक, उसी क्रम में अगली रचना इनकी है अपने अपने खेत। अपने खेत में। अपने खेत में। ठीक, यानी तो ये तो हो गई क्या इनकी कुछ क्या है महत्वपूर्ण रचनाएं, यानी क्या नागार्जुन की। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे क्या अगले कवि के रूप में हम देखते हैं जो है अगले कवि के रूप में कुछ क्या है कवि हैं। उन कवियों को हम देख लेते हैं कि उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं जो कि बड़ी महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में कभी कभी वही रचनाएं पूछी भी गई हैं। तो उन महत्वपूर्ण रचनाओं को हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी इनकी रचनाएं और हैं जो महत्वपूर्ण हैं, यानी इस युग के और कौन से कवि हैं कि जिनकी रचनाएं अति महत्वपूर्ण हैं। तो आगे हम अगले कवि के रूप में यानी क्या देखते हैं कौन? केदारनाथ अग्रवाल को। यानी क्या दूसरे कवि के रूप में किसको देख रहे हैं? केदारनाथ अग्रवाल को हम देख रहे हैं। दूसरे कवि के रूप में किसको? केदारनाथ अग्रवाल को। केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल को हम देख रहे हैं अगले कवि के रूप में। अब केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी रचनाएं हैं? ठीक, केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी रचनाएं हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल की पहली रचना युग की गंगा। पहली रचना इनकी क्या है? युग की गंगा। युग की गंगा। दूसरी रचना इनकी हो गई क्या? नींद के बादल। नींद के बादल। तीसरी इनकी रचना हो गई क्या? लोक और आलोक। लोक और आलोक। लोक और आलोक। चौथी इनकी रचना उसी क्रम में कौन सी हो गई? चौथी जो इनकी रचना है वह क्या है? फूल नहीं रंग बोलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं। पांचवी रचना है आग का आईना। आग का आईना। उसी क्रम में अगली जो रचना है गुल मेहंदी। गुल मेहंदी। ठीक, गुल मेहंदी। उसी क्रम में पंख और पतवार। पंख और पतवार। पंख और पतवार। और आठवीं जो रचना है उसी क्रम में यानी पंख और पतवार के बाद अपूर्वा। अपूर्वा है।
अगली जो रचना है आत्मगंध है, आत्मगंध। उसी क्रम में अगली जो रचना है हे मेरी तुम, हे मेरी तुम, ठीक है, मेरी तुम। ये तो हो गई क्या, केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं। ये तो हो गई किसकी, केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं। उसी क्रम में हम देख लेते हैं रामेश्वर करुण की रचनाएं। ठीक, यानी क्या है, तीसरे कवि के रूप में हम किसको देख लेते हैं, तीसरे कवि के रूप में यानी जो है हम देख लेते हैं, चलो मन्नू लाल शर्मा शील को देख लेते हैं। मन्नू लाल शर्मा शील, मन्नू लाल शर्मा शील को देख लेते हैं। मन्नू लाल शर्मा शील की कौन सी रचना है, तो मन्नू लाल शर्मा शील की जैसे पहली रचना इनकी हो गई क्या, अंगड़ाई, अंगड़ाई। इनकी पहली रचना क्या हो गई, इनकी पहली रचना हो गई अंगड़ाई। उसके बाद दूसरी इनकी रचना उदय पथ, उदय पथ। और तीसरी इनकी रचना है इनकी लावा और फूल, लावा और फूल। ठीक, अब ये तो है क्या, पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पर हम देख रहे हैं क्या, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। तो पहले कवि के रूप में किसको देखा, यानी क्या वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन को देखा। इनकी पहली रचना क्या, कालिदास के प्रति प्रेत का बयान, रेणुका, अकाल और उसके बाद सिंदूर तिलांकित भाल, अहल्या, शकुंतला, हरिजन गाथा, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ठीक, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, भूमिचा, बहुत दिनों बाद, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, भस्मांकुर, तुमने कहा था, रत्नगर्भा, हजार हजार बाहों वाली, अपने अपने खेत में। ये तो हो गई किसकी रचना है, ये तो हो गई क्या, नागार्जुन की। उसके बाद अगले जो कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल हैं, इनकी रचना है युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, अपूर्वा, आत्मगंध, हे मेरी तुम। उसके बाद अगले कवि के रूप में किसको देखें, मन्नू लाल शर्मा को। इनकी रचना है अंगड़ाई, उदय पथ, लावा और फूल। अगले हम पेज नंबर 4 पर देखेंगे क्या है, कुछ ऐसे और भी इम्पोर्टेंट कवि बच्चे हैं, यानी जो परीक्षा की दृष्टि से देखने में पेज नंबर 4 पर हम देखेंगे उनको, यानी क्या है, कुछ बचे हुए कवियों को हम पेज नंबर 4 पर रचना सहित उनकी देखते हैं कि कौन कौन से अभी कवि हैं जो प्रगतिवाद में भी अपनी भूमिका निभाते हैं, प्रयोगवाद में भी कहीं ना कहीं उनके कुछ यानी क्या सहयोग देखने को मिला है। तो यानी पहले हम प्रगतिवादी कवि और उनकी रचनाओं को यहाँ स्पष्ट कर लेते हैं या समझ लेते हैं। ठीक, अब उसके बाद अगले जो कवि हैं, यानी अगले कवि के रूप में हम देखते हैं क्या है, तीसरे कवि के रूप में। तो तीसरे कवि के रूप में हम देखते हैं किसको, वासुदेव सिंह त्रिलोचन शास्त्री, वासुदेव सिंह त्रिलोचन शास्त्री को देख रहे हैं तीसरे कवि के रूप में। अब इनकी कौन कौन सी रचना है, जैसे इनकी रचना पहली रचना धरती, देख रहे हैं यहाँ पर धरती। दूसरी इनकी रचना उसी क्रम में है क्या, गुलाब और बुलबुल, गुलाब और बुलबुल। तीसरी इनकी रचना है शब्द। चौथी उसी क्रम में जो रचना हो जाएगी वह क्या है, यानी क्या, मैं उस जनपद का कवि हूँ, या दिगंत देख लेते हैं पहले। दिगंत, चौथी रचना कौन सी, दिगंत। पांचवी रचना यानी क्या है, उस जनपद का कवि हूँ, मैं उस जनपद का कवि हूँ, या उस जनपद का कवि हूँ। ठीक, मैं उस जनपद का कवि हूँ। और उसके बाद अगली जो इनकी रचना है वह क्या है, चैती है। अगली जो है चैती। उसी क्रम में अगली जो रचना मेरा घर। उसी क्रम में अगली रचना है जीने की कला। आठवीं जो इनकी रचना है जीने की
जीने की कला। ठीक, जीने की कला। ये तो हो गई क्या वासुदेव सर, यानी क्या वासुदेव सिंह त्रिलोचन शास्त्री की रचना। चौथे कवि के रूप में हम किसको देख रहे हैं? चौथे कवि के रूप में देख रहे हैं शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन को देख रहे हैं। शिवमंगल सिंह सुमन की कौन सी रचनाएं हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो शिवमंगल सिंह सुमन की रचनाएं, जैसे इनकी पहली रचना हिल्लोल। दूसरी इनकी रचना हो जाएगी क्या? जीवन के गगन। तीसरी इनकी रचना हो जाएगी क्या? लाल सोना। उसी क्रम में चौथी इनकी रचना हो जाएगी क्या? युग का मूल। पांचवी इनकी रचना जो हो जाएगी प्रलय सृजन। छठी इनकी रचना हो जाएगी मिट्टी की बारात। और उसी क्रम में सातवीं इनकी रचना हो जाएगी बाड़ी की व्यथा। उसी क्रम में अगली जो रचना है वह क्या है? लाल सोना है। ठीक, वो तो लिखे ही है लाल सोना। अब हम अगले कवि के रूप में देखेंगे रांगे राघव को। ठीक, यानी क्या पांचवें कवि के रूप में किसको? रांगे राघव को हम देख रहे हैं। अगले कवि के रूप में इनकी कौन कौन से, जैसे अजय खंडहर। इनकी पहली रचना क्या है? यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले रचना के रूप में अजय खंडहर। कौन सी है? अजय खंडहर। दूसरी इनकी रचना क्या है? पिघलते पत्थर। तीसरी इनकी रचना क्या है? मेधावी। ठीक, उसके बाद चौथी इनकी रचना जो है राह के दीपक। और पांचवी इनकी रचना क्या है? पांचाली। ठीक, पांचाली। और छठी इनकी रचना है रूप छाया। ठीक, ये तो हो गई क्या है? रांगे राघव की। उसी क्रम में हम देख लेते हैं किसके? रामेश्वर करुण की रचनाएं देख लेते हैं। ठीक, रामेश्वर करुण की रचनाएं देख लेते हैं। अगले कवि हैं रामेश्वर करुण। और रामेश्वर करुण की एक रचना है, कौन सी है? करुण सतसई। ठीक, यहाँ पर करुण सतसई। उसके बाद रामविलास शर्मा को देख लेते हैं, यानी रामविलास शर्मा की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो सातवें कवि के रूप में हम देखेंगे किसको? रामविलास शर्मा की कौन कौन सी रचनाएं हैं, इसको देखें। रूप तरंग, पहली रचना इनकी कौन सी है? पहली है रूप तरंग। दूसरी इनकी रचना उसी क्रम में क्या? टूटती श्रृंखलाएं। और तीसरी इनकी रचना जो है अंतराल। चौथी इनकी रचना जो है बिहान। पांचवी रचना इनकी है नई चेतना। छठी इनकी रचना है
जिजीविषा, जिजीविषा, जिजीविषा है। सातवीं रचना है इनकी संकल्प, संकल्प। ठीक, यानी क्या है, ये तो हो गए कौन, रामविलास शर्मा। ठीक, ये पेज नंबर 4 है प्रमुख कवियों के क्रम में, और इसमें हम देख रहे हैं क्या तीसरे कवि के रूप में वासुदेव सिंह त्रिलोचन शास्त्री। इनकी रचना धरती, गुलाब और बुलबुल, शब्द दिगंत, उस जनपद का कवि हूँ, चैती, मेरा घर, जीने की कला। चौथे कवि के रूप में शिवमंगल सिंह सुमन है। इनकी रचना हिल्लोल, जीवन के गगन, लाल सोना, युग का मूल, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा। उसके बाद अगले कवि है रांगे राघव, अजय खंडहर, पिघलते पत्थर, मेधावी, राह के दीपक, पांचाली, रूप छाया। अगले कवि है रामेश्वर करुण, करुण सत्सई इनकी अकेली रचना है। उसके बाद सातवें कवि रामविलास शर्मा, इनकी रचना रूप तरंग, टूटती श्रृंखलाएं, अंतराल, बिहान, नई चेतना, जिजीविषा, संकल्प। अब हम कुछ और कवि बच रहे हैं, उनको पेज नंबर 5 पर देख लेते हैं। ठीक, यानी क्या है, पेज नंबर 5 पर कुछ और यानी क्या महत्वपूर्ण कवि बच रहे हैं, तो उन कवियों को हम देख लेते हैं कि अगले कवि कौन हैं। ठीक, तो अगले कवि के रूप में हम उनको पेज नंबर 5 पर देखते हैं कि कौन है। पेज नंबर 5 पर उनकी कौन सी रचनाएं हैं और कौन कवि हैं। ठीक, 7 तक वहाँ देखे थे, अब 2 कवियों को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक, ये पेज नंबर 4 है। ठीक, पेज नंबर 4 है। तो पेज नंबर 4 पर हम क्या देख रहे हैं कि नहीं, पेज नंबर 5 होगा, 4 नहीं होगा, ये पेज नंबर 5 होगा। तो पेज नंबर 5 पर हम देख रहे हैं क्या है कि 8वें कवि के रूप में हम किसको देख रहे हैं, 8वें नहीं, 9वें कवि के रूप में हम देख रहे हैं, 9वें कवि के रूप में देख रहे हैं हम डॉक्टर महेंद्र भटनागर, डॉक्टर महेंद्र भटनागर, डॉक्टर महेंद्र भटनागर को हम देख रहे हैं। अब डॉक्टर महेंद्र भटनागर की कौन सी कविताएं हैं उसको हम देख लेते हैं। ठीक, यानी क्या है, डॉक्टर महेंद्र भटनागर की कौन कौन सी कविताएं हैं। जैसे इनकी पहली कविता है तारों, तारों के गीत, तारों के गीत। दूसरी इनकी रचना क्या है, ठीक, दूसरी इनकी रचना क्या है, एक मिनट, तारों के गीत, उसके बाद टूटती श्रृंखलाएं। अभी जो हमने पहले देखा है वह डॉक्टर महेंद्र भटनागर का ही देख लिया है। उसके बाद तारों के गीत, ठीक, एक देख लिया। उसके बाद फिर हम देखेंगे रामविलास शर्मा की कुछ और रचनाएं हैं, उनको हम देख लेते हैं फिर से। ठीक, यानी क्या है, 10 नंबर में राम विलास शर्मा की हम कुछ रचनाएं और देख लेते हैं। ठीक है, रामविलास शर्मा के जैसे सदियों के सोए जाग उठे, पहले इनकी रचना देख लीजिए। सदियों के सोए उठे, नहीं, सदियों के सोए जाग उठे। ठीक, उसी क्रम में दूसरी इनकी रचना क्या है, इस अकाल बेला में। दूसरी इनकी रचना क्या है, इस अकाल बेला में, इस अकाल बेला में। ठीक, उसके बाद बुद्ध वैराग तथा प्रारंभिक कविताएं। तीसरी इनकी रचना है बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं,
प्रारंभिक कविताएं। ठीक, ये तो हो गई क्या रामविलास शर्मा की कविताएं। उसके बाद हम यानी क्या अगले कवि के रूप में देख लेते हैं किसको, अगले कवि के रूप में देख लेते हैं हम सुदर्शन। क्या है सुदर्शन को, अगले कवि कौन है सुदर्शन। सुदर्शन ठीक है, चक्र को देख लेते हैं। सुदर्शन चक्र एक कवि है, सुदर्शन चक्र कवि को हम देख लेते हैं और इनकी कौन कौन सी रचनाएं उसको हम देख लेते हैं। जैसे इनकी पहली रचना क्या है, मजदूरों की रणभेरी। मजदूरों की रणभेरी। ठीक, पहले दूसरी इनकी रचना कौन सी है, लाल सेना। लाल सेना की विजय। तीसरी इनकी रचना कौन सी है, सच्ची कविताएं। सच्ची कविताएं। और चौथी इनकी रचना क्या है, कम्युनिस्ट कवितावली। कम्युनिस्ट कवितावली। ठीक, तो यहाँ पर तो प्रगतिवाद समाप्त हो गया। ठीक, प्रगतिवाद समाप्त हो गया। अब हम आपको अगले क्लास में यानी काव्य साहित्य के इतिहास क्रम में प्रयोगवाद लेकर के उपस्थित होंगे। और यदि आपको हमारा यह क्लास